अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मुझे इतने मैसेजेस मिले हैं और मैंने इतनी मुख्तलिफ क्यूजीन्स बनाई हैं और आज भी मुझे फेसबुक पे 2 मैसेजेस मिले। एक आदिल से जो कह रहे हैं कि पॉपी मैं वीगन बनना चाह रहा हूँ और मुझे आप मुख्तलिफ डिशेस बताएं जिनमें मुख्तलिफ सब्जियाँ इस्तेमाल होती हैं। और एक मैसेज मुझे साइमन से मिला है जो कह रहे हैं कि पॉपी मुझे फ्यूजन बर्गर्स बना के दें। अच्छा जी, तो आज हम ये करेंगे कि हम वीगनिज़म और बर्गर्स का मिलाप करेंगे, यानी एक अलग सा अनोखा सा फ्यूजन बर्गर बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करेंगे। तो चलें मैं जाके सब्जियां उठाती हूँ और फिर फौरी तौर पे फ्यूजिंग शुरू हो जाए। चलिए जी, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा वीगनिज़म के बारे में बता दूं और ये वेजिटेरियनिज़म से क्यों डिफरेंट है। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो अंडे खा सकते हैं, वो दूध से बनी हुई चीज़ें वो खा सकते हैं, जैसे पनीर हो गई। वीगन्स ना दूध वाली चीज़ें खा सकते हैं, ना गोश्त खाते हैं, ना अंडे खाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में उनके लिए बहुत कम चीज़ें बनती हैं। वो ज़्यादातर कच्ची सब्जियाँ या दालें उस तरह की खुराक खाते हैं। तो मैंने आज सोचा कि हम फ्यूजन बर्गर्स वीगनिज़म के लिए क्यों ना बनाएं। और इसमें जो बर्गर पैटी आज मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी छोलों से, आलू से जिनको मैंने बॉईल करके अब मैश कर दिया है, और इसमें मैं शिमला मिर्च लाल वाली और पीली वाली थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ी सी केरी डालूंगी और थोड़ा सा लहसुन। तो चलें अब बर्गर पैटी सबसे पहले बनाते हैं। अब आप इस बर्गर पैटी को समझें कि आप एक आलू की टिक्की बना रहे हैं, तो उसमें उस तरह के मज़े, तो उस तरह के फ्लेवर्स डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी अजवाइन और 2 बड़ी चुटकी नमक। अब आप इसी बोल में आधा कैन छोलों का डाल दें और अब कांटे से इसको अच्छी तरह मिला दें। ये आप देख रहे हैं मैं छोलों को अच्छी तरह मैश नहीं कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये आपको इनका फ्लेवर अलग से इस पैटी में मिले, तो इनको आप थोड़ा सा साबुत रखें। चलें जी, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया और आखिर में मैं थोड़ा सा जैतून का तेल इसमें शामिल कर रही हूँ। इन पैटीज़ में आप थोड़ा सा जैतून का तेल पहले से डाल दें, ये अंडे की तरह ही काम करेगा। चलें, ये मिक्स हो गए, ये आप साइड पे रखें। अब हम थोड़ा सा लहसुन तेल में हल्का सुनहरा करेंगे। जल्दी से फ्राइंग पैन को तेज़ आग पे रखें और कोई 4 टेबलस्पून जैतून के तेल को इसमें शामिल करें। ये हो कि आपका पूरा पैन का जो बेस है वो तेल से कवर हो जाए। अब लहसुन के एक दाने को मैं बहुत ही बारीक चॉप करूँगी। तेल में शामिल कर दें। लहसुन को आपने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, इसको बस हल्का सुनहरा करना है क्योंकि ये हम अपने पैटीज़ में शामिल करेंगे। हल्का सुनहरा होने लग गए और हो गए। अब इस लहसुन के ऊपर आप थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नींबू भी। फिर उंगलियों से आप लहसुन को तोड़ दें। अब जो आपका अगला स्टेप है, आप थोड़ी सी शिमला मिर्च लें और इसको बारीक चॉप कर दें। और सबसे आखिर थोड़ा सा कच्चा पपीता, उसका एक स्लाइस करके इसको भी आप बारीक चॉप कर दें। कच्चे पपीते के टेंडराइज़र के अलावा बहुत काम है खाने में। इससे करारापन आएगा बर्गर्स में। अब ये सारी चीज़ें तैयार हैं, अब हम अपनी बर्गर पैटी बनाते हैं। ये आपकी मुट्ठी के बराबर होना चाहिए। अब आप पैटी को बोर्ड पे रखें और इसको थोड़ा सा हाथ से बिठा दें। फिर थोड़ा सा कच्चा पपीता
थोड़ी सी ये मिक्स शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये लहसुन आप इसके बीच में डालें और फिर पैटी को रोल कर दें कि इसमें बंद हो जाए। अगर आप वेजिटेरियन होते आप इसके ऊपर क्रस्ट ज़रूर लगा सकते थे और उसको फ्राई कर सकते थे। क्योंकि आप वीगन हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े से बादामों को सिर्फ बहुत ही बारीक काट कर इसके ऊपर लगा के उसके साथ तल सकते हैं, या आप इसके ऊपर मूंगफली क्रस्ट बना सकते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ें फ्यूजन के साथ कर सकते हैं। चलें अब हम अपने पैटी को फ्राई करें। फ्राइंग पैन को तेज़ आग पे लगा दें और इसमें बेस को कवर करने के लिए उतना ज़्यादा जैतून का तेल डाल दें। जब तक तेल गर्म होगा मैं 1-2 पैटीज़ और बना लेती हूँ। चलें जी, अब तेल गर्म हो गया, आप बर्गर पैटी को इसमें डाल दें। और हर साइड पे 2 या 3 मिनट आप फ्राई करें। थोड़ा सा नींबू ऊपर से स्क्वीज़ कर दें। इससे ये होगा कि जो नींबू है वो आलू में जज्ब हो जाएगा और एक नींबू जैसी क्रस्ट बन जाएगी। अब आपने फ्राइंग में थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि आलू तेल लेके नरम हो जाता है और क्योंकि इसके ऊपर क्रस्ट नहीं है टूटने का ख़तरा होता है हमेशा। तो 1-2 मिनट फ्राई करें और जैसे ये आलू फ्राइंग पैन में रह जाना शुरू हो जाता है आप इसको टर्न कर दें, लेकिन आग से हटाकर। जब आपने 2 दफ़ा इनको पलट लिया हो, आप फ्राइंग के पैन के ऊपर ढकना दे दें और इनको भाप में कोई 5 मिनट पकने दें।